हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो है जी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? आज हम उसके अंदर चार चीजें स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम एंटीबॉडीज की टाइप्स को जरा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोकेशन देखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर और फिर फंक्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो एंटीबॉडीज कैसे अपना रोल प्ले कर रही हैं इम्यूनिटी के अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जी एंटीबॉडीज। बेटा दीज आर एक्चुअली द प्रोटीन्स, these are actually the proteins produced in response to the antigens। ठीक है, मतलब एंटीजन की रिस्पॉन्स में ये बनती है, किसी एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनने वाली प्रोटीन्स है। तो पहली बात ये है, ये प्रोटीन्स हैं। तो हम देख लेते हैं ये कौन सी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की कौन सी टाइप है। अब बेटा प्रोटीन की दो टाइप्स होती हैं, एक ग्लोब्यूलर होती है और एक फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की एक फैमिली होती है जी ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एक फैमिली होती है जी ग्लोब्यूलिन्स। ये जो प्रोटीन्स हैं ये ग्लोब्यूलिन्स फैमिली की एक सब टाइप होती है जी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। दीज प्रोटीन्स एंटीबॉडीज बिलोंग टू इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है? ग्लोबुलिन फैमिली की एक सब टाइप है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। उसकी जो है वो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो एंटीबॉडीज को जनरली हम आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम जहां भी एंटीबॉडीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे करते हैं जी? आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं कि टाइप्स। अब 5 इसकी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल IgD, IgG, IgA, IgM, IgE। तो बेटा हम इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक होता है जी D गेम। ठीक है, आपने इसको गेम वाले गेम से याद रखना है, D गेम। IgD, उसके बाद IgG, IgA, IgM, IgE। 5 टाइप की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट इसकी लोकेशन। लोकेशन बेटा इसकी है जी, यहाँ तो ये ब्लड के अंदर पाया जाएगा या लिम्फ के अंदर। मतलब एंटीबॉडीज 2 जगहों के अंदर हमारी बॉडी में होती हैं, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि बेटा ये बनाते कौन है? एंटीबॉडीज बनती हैं जी लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को बनाते हैं और फिर उसको भेज देते हैं यहाँ ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज यहाँ ब्लड के अंदर पाई जाएंगी या लिम्फ के अंदर। अब इसका आता है जी स्ट्रक्चर। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले इसकी शेप कैसी होती है ये देख लेते हैं। एंटीबॉडीज की शेप वाई शेप्ड होती है। ठीक है, जो कैपिटल लेटर वाई है ना उस शेप की एंटीबॉडीज होती है। मतलब इसकी 2 आर्म्स, आप कह सकते हैं कि इसकी 3 आर्म्स होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इसका शेप क्या है, वाई शेप्ड। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो बेटा हमें पता है कि एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन्स है। तो डेफिनेटली ये किससे मिलके बनी होगी? अमाइनो एसिड से। ठीक है, आपको पता है कि जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ता है तो किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है जी? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। तो 2 अमाइनो एसिड जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो क्या बनता है? एक डाईपेप्टाइड बनता है। मतलब 2 अमाइनो एसिड्स के मजमूए को हम कह सकते हैं कि डाईपेप्टाइड है। 3 जुड़ेंगे तो ट्राईपेप्टाइड है, 4 जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड है। इसी तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ठीक हो गया, ये समझाने का मकसद आपको इसलिए है कि एंटीबॉडी को के स्ट्रक्चर को समझने में। ठीक है, अब पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है अगर एक लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स अगर आपस में मिले तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। तो बेटा एंटीबॉडीज का मॉलिक्यूल है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होता है। कितनी चेन्स होती हैं जी? 4 चेन्स होती हैं। 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स। अब हैवी चेन्स का मतलब ये है कि उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्यादा है, हम इसको लॉन्गर चेन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 लाइट चेन्स होती हैं, हम इनको लाइटर चेन्स या शॉर्टर चेन्स भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं वो कम होती हैं, अमाइनो एसिड्स की तादाद कम है। ठीक है, अब एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर 4 चेन्स हैं और 4 ही डाइसल्फाइड बॉन्ड है। अब बेटा ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ये हवा में बिखरी तो नहीं रहेंगी ना, मतलब ये चारों चेन्स जो है वो आपस में अटैच होती हैं, ऐसे हवा में बिखरी नहीं होती। तो ये कैसे अटैच होती हैं? थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं जी हैवी और हैवी चेन्स के दरमियान। मतलब 2 हैवी चेन्स के दरमियान 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड आ गए। और 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे होते हैं? हैवी और लाइट, हैवी और लाइट। ठीक है, अब जो लाइट चेन है और हैवी चेन उसके दरमियान 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है
और जो हैवी चेन्स हैं उनके दरमियान भी 2 हैं। तो टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने आ गए? 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड आ गए। नेक्स्ट इसके रीजन्स, एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर जो 4 चेन्स है उनमें कुछ रीजन्स होते हैं, ठीक है, कुछ रीजन्स है। 2 रीजन्स है कि उनको बोलते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन्स। वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल आप वेरिएबल को कह सकते हैं वेरिएबल अमाइनो एसिड कंटेनिंग रीजन, मतलब जिसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड या जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है वो वेरी करे, वो मुख्तलिफ हो, ठीक है। और जो कांस्टेंट रीजन है उसमें क्या है, जो अमाइनो एसिड्स की तादाद और अमाइनो एसिड्स सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, वो रीजन होता है जी कांस्टेंट अमाइनो एसिड कंटेनिंग रीजन। अब जो वेरिएबल रीजन है ना, वो हैवी चेन का अपर पोर्शन, हैवी चेन का ऊपर वाला पोर्शन, और जो लाइट चेन का अपर पोर्शन है, ये कहलाते हैं जी वेरिएबल अमाइनो एसिड कंटेनिंग रीजन। और बेटा ये डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट एंटीजन, मतलब मुख्तलिफ एंटीजन के लिए मुख्तलिफ ये रीजन होगा। अगर बाहर से कोई एंटीजन आया है डिफरेंट टाइप का तो उसके लिए डिफरेंट ये वेरिएबल रीजन होगा। अगर कोई और एंटीजन है तो उसके लिए भी डिफरेंट होगा। मतलब ये डिपेंड करता है, वेरिएबल रीजन किस चीज पे डिपेंड करता है? एंटीजन पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज आती है जी कांस्टेंट रीजन। जो कांस्टेंट रीजन है अमाइनो एसिड का, ये सेम रहता है फॉर अ सेम ग्रुप ऑफ एंटीबॉडी। हमने पढ़ा कि एंटीबॉडी के कितने ग्रुप्स है जी? 5 ग्रुप्स हैं। बिलफर्ज मिसाल के तौर पर जो आईजीडी है, आईजीडी के लिए जो कांस्टेंट रीजन है वो सेम रहेगा तमाम की तमाम आईजीडी एंटीबॉडीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद आईजीजी है, उसमें तमाम की तमाम आईजीजी एंटीबॉडीज के अंदर जो कांस्टेंट रीजन है वो सेम रहेगा। हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ एंटीबॉडी के अंदर जो कांस्टेंट रीजन है वो सेम रहता है। नेक्स्ट बेटा, अब यहां पर आते हैं, 2 साइड्स बनती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड। अब ये साइड है, ये है एंटीजन बाइंडिंग साइड, एंटीजन बाइंडिंग साइड। एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है, मतलब ये 2 जगहों पर आके एंटीजन जुड़ सकता है, या एंटीबॉडी जो है वो 2 जगहों से एंटीजन को अपने साथ अटैच करवा सकती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक एंटीबॉडी जो है वो 2 जगहों से एंटीजन को अपने साथ अटैच करवा लेती है, यानी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये वाली वेरिएबल रीजन। और ये जो रीजन है ये है जी फैगोसाइट बाइंडिंग साइट, फैगोसाइट या मैक्रोफेज। फैगोसाइट या मैक्रोफेज, दीज आर द फैगोसाइटिक या इनगल्फिंग सेल्स। ये हमारी इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है। तो फैगोसाइट जो है अटैच होगा तो इस जगह